नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुट की अब। दोस्तों, इस वक्त मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में हूं और नवनीत राठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पूछेंगे किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। नवनीत राठी जी, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको प्रत्याशी बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। और मैंने आज एक गंभीर मुद्दा है जो जिसे एक तरीके से हम असंवैधानिक कह सकते हैं। हमारे जितने भी पुलिसकर्मी जो हमारे भाई हैं वो एक जनता की सेवा में रात दिन खड़े हैं। कहीं झगड़ा है, कहीं चोरी है, कहीं लूट हो गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया। कोरोना में लोगों के मास्क तक के चालान तक वो काट रहे हैं। फ्रंट लाइन पे कोरोना में मदद कर रहे हैं। सारी चीज़ है। एक आदेश पे अपने अधिकारी के वो अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब पुष्कर सिंह धामी विधायक थे और उन्होंने सीएम साहब को चिट्ठी लिखी थी कि मैं अगर मुख्यमंत्री होता तो मैं 4600 का पे ग्रेड करता कि मैं अपने पुलिस कर्मियों का दर्द समझता हूँ। लेकिन उन्होंने भी सिर्फ पुलिस वालों को भी लॉलीपॉप दी, 2 लाख रुपए। अगर इतना उनके परिवार तक सड़क पे हैं। कहने का मतलब अगर एक पुलिस वाला निकलता है तो वो समय पे खाना नहीं खा रहा, ना उसे कोई समय पे दवाई है ना कुछ है। वो सिर्फ इंतजार, अगर डॉक्टर के भी दिखाना है तो वो वेट करेगा कि भाई मुझे कब छुट्टी मिलेगी, मैं जब दिखाऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो उनका अधिकार है 4600 पे ग्रेड, जिससे उनकी महीने की सैलरी तथा उनके मान सम्मान की लड़ाई है, उस लड़ाई को मैंने उठाया है। और मैं अपनी पार्टी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी से आग्रह करूंगा कि जो मेरे उत्तराखंड पुलिस का दर्द है, क्योंकि और प्रदेशों में ये सब चीज़ दी जा रही है, हम अपने मैनिफेस्टो में लाएंगे और हम इन चीज़ों को पूरा करेंगे। 2 साल कोरोना काल रहा, फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स पुलिस को माना गया, बहुत से पुलिस वाले शहीद भी हुए। उनकी आखिरकार मांगे क्यों नहीं मानी जा रही हैं? डीजीपी सर भी संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? इस बात को लेकर डीजीपी साहब को क्या कहें? देखिए, मैं उनसे हाथ जोड़कर यही निवेदन करूंगा। देखो, वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं, सब चीज़ें उन्हें हर चीज़ का पता है। अपने विभाग के बारे में क्या सब चीज़ें वो सब जानते हैं, इसीलिए उस ओहदे पर हैं। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि अभी अरविंद केजरीवाल जी आए थे, उन्होंने हमारे आर्मी के जवान, हमारी पैरामिलिट्री फोर्स, या फिर दिल्ली में अगर कोई पुलिस वाला शहीद हो जाता है तो उसे 1 करोड़ रुपये दिल्ली सरकार देती है। वो सब चीज़ें उत्तराखंड में भी हो सकती हैं। पुष्कर सिंह धामी जी ने घोषणा की थी भाई 4600 पे ग्रेड लग जाएगा आपका, फिर आचार संहिता लग जाती है, चुनाव का ऐलान हो जाता है, उसके बाद भी उस बात को लेकर कुछ नहीं होता। उसको लेकर क्या कहेंगे? उनके घर वाले कहते हैं कि भाई हमें लॉलीपॉप दिया गया है। देखिए, लॉलीपॉप ही है। अगर आक्रोश के बाद जब कांग्रेस सरकार ने ये वादा किया था कि हम ये आपका 4600 पे ग्रेड कर देंगे, आप देखिए कब से चला गया। इन्हें बनाया गया है पुलिस की 3 कैटेगरी में रखा, सिपाही से हवलदार, हवलदार से दरोगा, सबका अपना समय समय पे ग्रेड बढ़ता रहेगा। लेकिन देखने का विषय है कि 4600 पे ग्रेड इन्हें नहीं दिया गया। तो मेरा कहने का मतलब है, जब दर्द है, बेचारे पुलिस वाले आ नहीं सकते सड़क पे, आक्रोश जाहिर नहीं कर सकते, उनकी फैमिली उस चीज़ में बाहर आ गई और उन लोगों ने, ये परिवारों ने ये बताने का प्रयास किया है कि भाई हमारे साथ, हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। और हमें भी, और जैसे सारी चीज़ें हैं या जितने भी विभाग हैं, अगर वो आंदोलन उनके पास यूनियन होती है तो आप उनकी मांगे मान लेते हैं, वो काम ठप कर देते हैं। सभी विभागों में ये पे ग्रेड लागू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी ये लागू है। उसको लेकर उत्तराखंड सरकार क्यों नहीं सोच पा रही थी कि भाई ये लागू करना चाहिए 4600 ग्रेड में? देखिए, जब कोई भी विभाग है, अगर वो अपनी यूनियन में धरने में बैठ जाते हैं तो सारे काम ठप हो जाते हैं उनके। उसके बाद सरकारें सोचती है कि अब काम कर लो। अगर पुलिस वाला भी धरने पे बैठने लगे, वो लगे, तो एक दिन भी व्यवस्था नहीं चल पाएगी। पुलिस का इतना बड़ा सहयोग है, हमें उस सहयोग को समझना। कल रिपोर्ट दिखाई थी, जो पुलिस के घर वाले मौजूद थे वहाँ पर, भाई उन्होंने कहा कि हमें लॉलीपॉप दिया गया है, हमें सड़कों पर थे। उन्होंने गिरफ्तारियाँ भी देने की पेशकश की है कि हमें किसी की वो नहीं चाहिए भाई, 2 लाख रुपये नहीं चाहिए, हमें 4600 ग्रेड पे चाहिए, किसी की वो नहीं चाहिए। देखिए, 4600 पे ग्रेड उनका अधिकार है, अदर स्टेट में भी दिया जा रहा है। वो उसे पूरा करना सरकार का दायित्व है, जो समय उन्होंने वादे कर करके निकाल दिया। अब तो मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूँ, और जो हमें करनी है
मैं केजरीवाल जी से इस बारे में आज प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से और अपनी पार्टी में भी मैं बात करने के बाद, सारी चीज़ें अपनी डिस्कस करने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हम अपने मैनिफेस्टो में लाएंगे और हम उनका अधिकार हम उन्हें दिलाएंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। तो हमारे साथ मौजूद थे नवनीत राठी जी। इन्होंने कहा कि भाई 4600 पे ग्रेड उनका अधिकार है, उन्हें मिलना चाहिए और सरकार को भी ये सोचना चाहिए था, क्योंकि बहुत समय से मामला लंबित है और अब तो उनके जो घर वाले हैं वो भी सड़कों पर हैं। अब आचार संहिता लग चुकी है, अब तो कुछ हो नहीं सकता। चुनाव के बाद सरकार कह रही है इस पर विचार किया जाएगा। तो ये बातें हो रही हैं, आगे भी हम इस बारे में बात करेंगे और जनता को बताएंगे आखिरकार इस मामले में हो क्या रहा है। नितिन कुमार रुड़की, हब से।